ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है अहम से परमानंद तक, फ्रॉम ईगो टू प्रिमोर्डियल जॉय। तो आइए आनंद कर्णेश जी का माँ से पूछा हुआ अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, क्या आप हमें ये बता पाओगी कि जो अहम ये तीसरे चक्र के चारों ओर है, उस अहम के बारे में, उस अहंकार के बारे में जो लगभग हर एक व्यक्ति में मौजूद है, क्या उसके बारे में आप हमें विस्तार से बता पाओगी? माँ कहती है, बेटा, ये जो अहम है वो तीसरे चक्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और ये अहम हमारी मानसिक पहचान है और इसी अहम के द्वारा हम इस दुनिया को देखते हैं। अर्थात हमारे इस दुनिया को देखने की नजरिया इसी अहम के कारण निश्चित होती है। हमारा आत्मगौरव, हमारा व्यक्तिगत पावर, ये सारे विषय इस तीसरे चक्र के इर्द गिर्द मंडराते हुए अहम के कारण ही है। माँ कहती है कि बेटा, ये तीसरे चक्र के इर्द गिर्द वो स्थल है जहां हम इस दुनिया के बारे में जो माया मोह है उसका निर्माण यही करते हैं और यही वो जगह है तीसरे चक्र के इर्द गिर्द जहां हम इस जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाहते हैं या जीते हैं। माँ कहती है कि हालांकि थोड़ा बहुत अहम हर एक मनुष्य को आवश्यक है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भौतिकता को कायम बनाए रखने के लिए, हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत अहम जरूरत है, पर आवश्यकता से कई अधिक गुना बड़ा हुआ अहम इस तीसरे चक्र के इर्द गिर्द ही उत्पन्न होता है, जिसके कारण हर मनुष्य के जीवन में सफरिंग, यातना, बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, जो सफरिंग हम अपने जिंदगियों में देख रहे हैं उसका कारण कोई और नहीं है। उसका कारण यहाँ माँ बताती है कि तीसरे चक्र के इर्द गिर्द आवश्यकता से अधिक निर्माण किया हुआ हमारा अहम है। माँ कहती है कि हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक नमूने होते हैं, वो इस तीसरे चक्र पर ही स्थापित हुए होते हैं। यही तीसरा चक्र है जहां पर अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहे तो यहीं पर लाना आरंभ कर सकते हैं। माँ कहती है कि हर एक मनुष्य के पास ये चॉइस है। कौन सा चॉइस? कि या हम अपने अहम को शह देकर, अपने अहम को बढ़ाकर अपने लिए और सफरिंग उत्पन्न करें, या दूसरा चॉइस ये है कि इस तीसरे चक्र पर उपस्थित ब्रह्मानंद के सामने अपने आप को समर्पण करें। ये दो ही चॉइस है दोस्तों यहाँ तीसरे चक्र पर, या हम अहम के मार्ग में बढ़कर अपनी यातनाएं बढ़ाएं या तीसरे चक्र पे उपस्थित उस ब्रह्मानंद के आगे अपने आप को समर्पण कर दें। माँ कहती है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस तीसरे चक्र को साफ करने लगता है और ये चक्र खुलने लगता है,
जैसे जैसे चक्र खुलता है तो वहां से ब्रह्मानंद को वो व्यक्ति पाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे ब्रह्मानंद उस खुले हुए चक्र के माध्यम से उस मनुष्य के जिंदगी में आता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक महान परिवर्तन को अनुभव करता है। सामान्य परिवर्तन नहीं दोस्तों, यहाँ पर महान परिवर्तन इस शब्द का उपयोग किया गया है। माँ कहती है कि जब भी कोई इस तीसरे चक्र के इर्द गिर्द उसके पास जो ब्रह्मानंद है, जो आनंद है, उसके सामने अपने आप को समर्पण करना शुरू कर देता है, उसी क्षण उसे अपने पूर्णात्मा के जरिए अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शकों के पास से मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम में से काफी लोग कई बार ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हम अपने पूर्णात्मा से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन को जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो हमारे पूर्णात्मा से हमें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो सकती है। पर समस्या ये है कि हम अपने पूर्णात्मा तक कैसे पहुंचे, या हम अपने पूर्णात्मा द्वारा हम तक भेजे गए संदेश को किस प्रकार प्राप्त करें। तो इसका उत्तर यही है दोस्तों कि अहम के मार्ग पर न चलकर उस तीसरे चक्र के पास जो ब्रह्मानंद है उसके सामने अपने आप को समर्पण करके अपने आप में एक महान परिवर्तन को हम दर्शा सकते हैं। और जिस क्षण हम इस आनंद के सामने समर्पण करते हैं, उसी क्षण हम अपने पूर्णात्मा से, अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शकों से सीधा डायरेक्ट मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। कितनी सुंदरता से माँ ने इतनी सरलता से इसका विवरण दिया। आनंद करनेश जी माँ से ये अगला प्रश्न पूछते हैं कि माँ, आपने कहा कि हमारे तीसरे चक्र पे हमारे कार्मिक कर्म से संबंधित नमूने यहीं पर उपस्थित रहते हैं, ऐसा क्यों? माँ कहती है कि बेटा, ऐसा नहीं है कि सारे कार्मिक पैटर्न सिर्फ तीसरे चक्र में है। पहले दो चक्र जो है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन दोनों चक्रों की जो भी पराकाष्ठा है वो तीसरे चक्र के पास एक्सप्रेस होती है। तो ये नहीं है कि सारे कर्म सिर्फ तीसरे चक्र के इर्द गिर्द हैं, पर जो भी कर्म है, चाहे वो पहले चक्र के पास हो या दूसरे चक्र के पास हो, वो सारे इस तीसरे चक्र के पास उनकी प्रक्रिया होती है, सिंथेसाइजिंग, मतलब उन सब कर्मों पर प्रक्रिया तीसरे चक्र में होती है। तो माँ कहती है कि ये चक्र एक ऐसा चक्र है, तीसरा चक्र, जहां मनुष्य अपने आप से कुश्ती लड़ रहा होता है, क्योंकि वो अहम और परमानंद के बीच में निश्चय नहीं कर पाता। पर माँ कहती है, ध्यान रहे बेटा कि यही वो स्थल है जहां वो महान परिवर्तन अपने जीवन में तुम ला सकते हो। जितना भी मैंने कुछ अब तक तीसरे चक्र के बारे में तुम्हें बताया है, उससे ये जानो कि ये चक्र बहुत ही मुख्य चक्र है, इसीलिए इसको निरंतर हमेशा साफ रखना और दुख से दूर रखना, ताकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं जमा पाए। माँ कहती है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस चक्र के पास से जितना कुछ तुम्हारे अहंकार से संबंधित जितना कुछ तुम्हारा काम चल रहा है, यहाँ पर उस चक्र से दूर रखे। माँ कहती है कि जो कोई शराब
या ड्रग्स अत्यधिक मात्रा में लेने लगता है, उस शराब और ड्रग्स के कारण ये चक्र गंदे हो जाते हैं। चक्र गंदा होने का मतलब उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत ही धुंधला पड़ जाता है, मानो कि बादल छाया हो। और ऐसे धुंधलेपन में घिरा हुआ चक्र अक्सर नकारात्मक शक्तियों से जुड़ जाता है। अगर किसी मनुष्य को ऐसी परिस्थिति की सामना करना पड़े तो अगर खुद अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो एंजल्स, दिव्य आत्माओं को सहायता करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जो दिव्य आत्माएं हैं, जो एंजल्स हैं, वो तुम लोगों की सहायता करके तुम्हारे मन में जो दुख है उसे हटाकर उसमें आनंद भर सकते हैं। जिस किसी का भी ये चक्र साफ रहता है, उसकी सोच, उसकी जिंदगी उत्तम कोटि की हो जाती है। आनंद करनेशी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। माँ, हमने इसके पहले मदर टेरेसा के बारे में आपसे सुना, बहुत कुछ जाना, उनके जिंदगी के बारे में, उनके एनलाइटनमेंट यात्रा के बारे में। क्या अब आप हमें हिटलर के बारे में भी कुछ बता पाओगे? क्या हिटलर के तीसरे चक्र पर बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हुआ था क्या? माँ कहती है, हाँ बेटा, हिटलर जैसे जैसे अहम में डूबता चला गया, उसका तीसरा चक्र बंद होता चला गया। और जैसे जैसे उसका तीसरा चक्र बंद होता चला गया, जो आवाज पूर्णात्मा से हमेशा उसे प्राप्त होती थी या किसी भी मनुष्य को, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती चली गई। ऐसा होते होते वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां वो अपने पूर्णात्मा की आवाज से एकदम बहरा, अनभिज्ञ हो गया। और जैसे ही उसे पूर्णात्मा की आवाज एकदम बंद हो गई, उसके बाद वो कभी नहीं जान सका कि वो किस प्रकार अहम के सागर में डूबा हुआ था, क्योंकि वो अनभिज्ञ था, अनअवेयर था कि वो किस स्थिति में है। और माँ कहती है, जब भी कोई अनअवेयरनेस, अजागरूकता के गहराइयों में फंस जाता है और पूर्णात्मा की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती, तब जो दिव्य आत्माएं हैं कभी कभी इस दुनिया में अवतार लेकर आते हैं ताकि इस विश्व को संतुलन कर सके। माँ कहती है, हर एक इस कर्म के खेल से गुजरता है। तो जैसे माँ ने कहा कि दिव्य आत्माएं इस दुनिया में प्रकट होती हैं इस ब्रह्मांड को संतुलन बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पर आनंद करनेशी माँ से पूछ रहे हैं, माँ, शिवजी जैसे? माँ कहती है, हाँ बेटा, जैसे महादेव, दुर्गा, काली और कई देवियां। तो आनंद करनेशी अब समझ रहे हैं कि इन सब लोगों ने इस विश्व में अवतार लिया क्योंकि इस ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान करने के लिए। तो आनंद करनेशी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो दिव्य आत्माएं हैं, नाश करने के लिए भी दिव्य आत्माओं की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी इस दुनिया में से दुष्टता को कैंसर की तरह हटाना पड़ता है
और ऐसे समय में दिव्यात्मा उस दुष्टता को नाश करने के लिए अवतार या रूप लेते रहते हैं। माँ कहती है, बेटा पर याद रखे, दिव्य आत्माएं कोई जजमेंट नहीं बताती। जैसा कि तुमने कहा ये दुष्ट है वो अच्छा है, दिव्य आत्माएं ऐसे लेबलिंग नहीं देती। वो किसी को भी दुष्ट या अच्छे के रूप में नहीं देखती। जैसे कि एक शरीर में जब कैंसर आता है तो तुम ये नहीं कहते कि वो दुष्ट है, तुम उस कैंसर को निकाल कर बाहर कर देते हो ताकि तुम्हारा बचा हुआ शरीर समन्वयता से आगे बढ़ सके। पर कैंसर को निकालते हुए तुम ये नहीं कहते कि ये दुष्ट कैंसर है। माँ कहती है कि जब किसी भी चीज को हटाने के लिए हम प्रेम और श्रद्धा का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज दोबारा नहीं आती। जिस प्रकार माँ कहती है कैंसर को हटाने के लिए भी जब प्रेम और श्रद्धा की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है तो वो कैंसर दोबारा नहीं आता। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, कि मैंने जाना है कि ये जो अहम है वो हिटलर जैसे महान दुष्टों के साथ ही नहीं, पर आध्यात्मिक मार्ग में जो रहते हैं कभी कभी उनके न जानते हुए भी अहम उनको घेर लेता है। और यहाँ पर आनंद करनेश जी अपने प्रश्न के साथ ये उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माँ, जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता है और उनके आध्यात्मिक साधना के जरिए वो सिद्धियां प्राप्त करने लगता है तो धीरे धीरे उन सिद्धियों के कारण, दोस्तों सिद्धि का मतलब है जो शक्ति हम सामान्य मनुष्यों में नहीं रहती। जब साधना के मार्ग में आगे बढ़कर असाधारण कार्य जब मनुष्य करने लगता है तो काफी सिद्धियां सब सिद्धियों के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि जल के ऊपर चलना, आकाश में उड़ना, यहाँ रहकर कहीं और घटते हुई घटनाओं का विस्तार करना, तो ये सारे सिद्धियां हैं, साइकिक पावर्स। तो आनंद करनेश जी का प्रश्न आगे बढ़ते हुए माँ से ये पूछते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में जो धीरे धीरे अहम आ जाता है उसके आगे हम कैसे समर्पण कर सकें। यहाँ पर समर्पण का मार्ग कैसा हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्नों के पहले माँ ने हमें बताया था कि समर्पण के मार्ग में जाकर हम अहम से दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी का प्रश्न ये है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हुए जो अहम हमारे अंदर घुसने लगता है उसको कैसे समर्पण से हम दूर कर सकते हैं। माँ कहती है, बेटा अहम को गले लगा लो, उससे द्वेष न करो। जब भी तुम अहम को पहचानने लगते हो कि तुम्हारे अंदर अहम आ गया है तो उसे प्रेम से गले लगाकर उसे छोड़ दो। माँ कहती है उससे युद्ध न करो, क्योंकि जितना तुम अहम से युद्ध करने की कोशिश करोगे अहम प्रबल होता जाएगा, क्योंकि अहम को पहचान चाहिए। पर जब तुम उसे प्रेम से गले लगाकर उसे त्याग दो तो अहम का मकसद पूरा नहीं होता। माँ कहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा बहुत अहम मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए उसकी जरूरत है, पर अहम के साथ लड़कर अहम को बढ़ाने का प्रयत्न न करे। सबसे मुख्य बात यह है कि तुम्हें याद रहे
कि तुम अहम नहीं हो, और संपूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने तक थोड़ा बहुत अहम अपने भौतिक सुरक्षा के लिए रखना गलत नहीं है। पर जो भी अहम तुम्हारे पास है जरूरत के लिए, वो सिर्फ ऊपरी तह पर रहे, उससे तुम अपने आप की पहचान न बनाओ। मां कहती है कि मनुष्य जब भी कहते हैं कि ये दुष्ट है या ये गलत है, वो और कुछ नहीं है, अहम की आवाज है। मां यहां पर कैंसर के साथ तुलना करके अहम के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बता रही हैं। मां कहती है कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं। उदाहरण के लिए, पहले ये ट्यूमर के रूप में आते हैं, और ये ट्यूमर शरीर के साथ मिलकर काम नहीं करता। ये ट्यूमर कहता है कि मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा बनते बनते मैं शरीर से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा और शरीर का कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही ये होने लगता है, शरीर और ट्यूमर का युद्ध शुरू हो जाता है। मां कहती है अहम भी ट्यूमर के समान है। अहम बड़ा होता हुआ हमेशा हमारे शरीर के सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करता है, और ये जो युद्ध है हमारे सहज प्रवृत्ति और अहम में, वो तभी खत्म होता है ये युद्ध जब अहम अपने आप को समर्पित करता है। और जब अहम का समर्पण हो जाता है, उसी क्षण ब्रह्मानंद की ओर जाता हुआ दरवाजा हमें खुला हुआ प्रतीत होता है। दरवाजा हमेशा था, पर वो हमें बंद दिख रहा था, हालांकि वो हमेशा खुला था। पर अहम के समर्पण से ब्रह्मानंद की ओर जाता हुआ दरवाजा खुला हुआ हमें स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो अहम के बारे में आप इतना बता रही हो, क्या वो बचपन से ही शुरू हो जाता है? माँ कहती है हाँ बेटा, अहम शुरू होकर बढ़ना तब चालू होता है जब बच्चा प्यूबर्टी में या युक्त अवस्था में आने लगता है। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी में बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं, युक्तावस्था में आगे बढ़ने लगते हैं, उनके पहले 2 चक्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, और वहां से अहम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में जब बच्चे अपनी जिंदगी में उस अवस्था पे पहुंचते हैं, जब वो प्यूबर्टी के पास पहुंचते हैं या युक्त समय के हो जाते हैं, तब जब उनमें कुमारपन आने लगता है, तब उनका अहम बढ़ता हुआ ये प्रश्न वो पूछते हैं कि मैं क्या बनूंगा। जब बच्चे ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि मैं क्या बनूंगा, समझ लीजिए कि धीरे धीरे उनका अहम बढ़ रहा है। मां कहती है जो डर है वो पहले चक्र के इर्द गिर्द रहता है, जो मनोभावनाएं हैं वो दूसरे चक्र के इर्द गिर्द रहती है। और इस डर और नकारात्मक मनोभावनाओं से डील करने के लिए तीसरे चक्र के इर्द गिर्द अहम जाग जाता है। तो जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, उसकी मनोभावनाएं आनंद, खुश और प्रेम से भरी रहती हैं। पर जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है, कुमार अवस्था में आने लगता है, प्यूबर्टी के समय में, तो इस विश्व के कई डर उसके मन में घेर लेते हैं।
पहला चक्र इस डर के कारण बंद होने लगता है। नकारात्मक मनोभावनाएं दूसरे चक्र को बंद करने लगती हैं और इस डर और नकारात्मक मनोभावनाओं से सामना करने के लिए तीसरे चक्र के पास उनका अहम जाग जाता है। और जैसे ही ये अहम जागता है, जो तीसरे चक्र के इर्द गिर्द ही जागता है, इसके कारण तीसरा चक्र धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। माँ कहती है कि तुम ये कह सकते हो कि पहले दो चक्रों के इर्द गिर्द जो पोल्यूशन है वो तीसरे चक्र के पास अहम के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। पहले चक्र के इर्द गिर्द का पोल्यूशन क्या है दोस्तों? डर, फियर। दूसरे चक्र के इर्द गिर्द का पोल्यूशन है नकारात्मक मनोभावनाएं। तो ये दो जो पोल्यूशंस हैं उसका व्यक्त कहाँ होता है दोस्तों? अहम के रूप में तीसरे चक्र के पास बच्चा अपने प्यूबर्टी के समय पर वहां अपने अहम को व्यक्त करता है। अच्छा दोस्तों, हमारा एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।